देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। A hammer of mass 1 kg falls freely from a height of 2 meter. Calculate first the velocity and the second the kinetic energy of the hammer just before it touches the ground. Does the velocity of the hammer depend on the mass of the hammer? क्वेश्चन हमारा ये है कि एक हैमर है, हथौड़ा है जिसका मास 1 kg है और ये 2 मीटर हाइट से फ्रीली फॉल करता है। तो जब ये हथौड़ा फॉल करेगा, जब ये हथौड़ा 2 मीटर हाइट से फॉल करेगा, तो बताना ये है कि उस हथौड़े की वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद फिर बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जस्ट बिफोर टचेस द ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। एंड द थर्ड पार्ट इज डज द वेलोसिटी ऑफ द हैमर डिपेंड ऑन द मास ऑफ द हैमर। और क्या हैमर की जो वेलोसिटी है वो हैमर के मास पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम लोग हथौड़े को किसी भी हाइट से, यानी हथौड़ा हो या कोई भी बॉडी हो, जैसे ये मान लेते हैं ये मार्कर, ये इसको अगर हम किसी हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, इसके पास जब ग्राउंड से कुछ भी हाइट होता है तो इसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होता है। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप करती है, गिरती है, नीचे की ओर फॉल करती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द हाइट, एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इनिशियली क्या है, जैसे इस पेन को ही हमने, मार्कर को ही लेके यहाँ से अभी पकड़े हुए हैं, जैसे ही ड्रॉप करेंगे इनिशियली इसका वेलोसिटी जो है 0 है, लेकिन जैसे ही ड्रॉप करेंगे इसकी वेलोसिटी पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पूछा है द वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा जो 2 मीटर हाइट पे होगा, उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये किया था कि जब वो 2 मीटर हाइट से वो गिरेगा तो वेलोसिटी क्या होगी हैमर की, और दूसरी बात ये पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। तो हम लोग ये जानते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि ना तो हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर ऑफ द हैमर। तो यानी चेंज नहीं होगा, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, जितना आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, और उसी रिलेशन से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए करते हैं इसको सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 मीटर हाइट से गिर रहा है, इसका मतलब हाइट दे रखा है। हाइट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, h से, 2 मीटर। g की वैल्यू दिया नहीं है। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में फॉल करती है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि इसका जो है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम 10 भी ले सकते थे, लेकिन दिया नहीं है तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर ही सिंप्लीफाई करेंगे। मास ऑफ द हैमर गिवन है 1 kg, तो यहाँ 1 kg लिख लेंगे। अब हमने क्या बताया कि इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m कितना दिया है 1 kg, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड h गिवन है 2 मीटर। अब इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कितना, ये 8 2 जा 16 का 6 और 2 9 जा 18 और एक 19.6 और ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 और इसी को हम जूल भी बोलते हैं। तो 19.6 जूल ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आता है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे हाफ n के जगह दिया है 1 kg और बाकी ये v²। तो हम यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, केवल 1 लिख दे रहे हैं और यहाँ v² लिख देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर यूनिट हम लोग ये v²/2 हो गया, यहाँ जूल लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। अच्छा, आप लोग काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं v²/2। तो यहां पर क्या करेंगे कि ये जो 1/2 यहां से v² लिख लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकला है 19.6 जूल। अब ये 2 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो v² की वैल्यू हो जाएगा 2 × 19.6। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये तो v² की वैल्यू आया। अब इससे अगर हम लोग क्या करेंगे, v² की वैल्यू इतना है, v जब निकालेंगे तो √2 × 19.6 का हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी रखा जा सकता है। 19.6 का निकालेंगे तो अभी हम लोगों ने 9.8 का ही फैक्टर करके निकाला था, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 × 9.8 लिख देंगे और 9.8 को हम चाहें तो 98/10 भी लिख सकते हैं। यहां से क्या फायदा होगा, यहां से फायदा ये होगा कि इसमें से 2 इक्वल फैक्टर से एक बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट में है तो 2 बाहर आ गया, इनटू इधर क्या बचेगा 98 है, इसको भी 2 × 49 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 10। इसमें क्या होगा, ये तो 2 रहेगा ही, 49 से 7 बाहर आ जाएगा, √2/10 बचेगा, 2/10 बचेगा। यहां पर आ गया 14 और ये √0.2 यानी 0.2 का स्क्वायर। अब इसको निकाल लिया जाएगा, 0.2 का स्क्वायर रूट जो भी आएगा उतना मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, डिवीजन मेथड से उसको निकालते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि यहां से जो v की वैल्यू निकाला तो हमने ये देखा कि v = 14 √0.2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 0.2 का हमने क्या किया, यहाँ डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जो कि आया 0.446। जब हमने 0.446 से 14 को मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 6.244 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, जो फर्स्ट पार्ट था ना क्वेश्चन का, वेलोसिटी यानी निकालने वाला, तो वेलोसिटी निकल गया। अब बच्चा हमारे पास कह रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो यहां पर हमने ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, सेकंड पार्ट में भी यही बताएंगे कि हमने कहा कि एनर्जी तो नष्ट होती नहीं है, तो जो भी उसका
2 मीटर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी था वही उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी आया है 19.6 जूल। तो यही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट ये पूछा था, डज द वेलोसिटी ऑफ द हैमर डिपेंड ऑन द मास ऑफ द हैमर। क्या हैमर की वेलोसिटी हैमर के मास पे डिपेंड करेगी? तो आंसर होगा नो। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जब निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या दिया था, 0। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके अंतर्गत कर रहा था, तो v इक्वल टू u प्लस gt का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें कहीं भी इस फॉर्मूला में मास नहीं आया, कहीं मास दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए जो वेलोसिटी होती है ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था, इसको ध्यान से समझिए। फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अ हैमर ऑफ द मास 1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी एक हैमर है जो कि 2 मीटर की हाइट से फ्रीली फॉल करती है। कैलकुलेट द वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी निकालना है, सेकंड पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर जस्ट बी। और इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए हाइट जो दिया था 2 मीटर उसको लिख लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिया होता 9.8 मीटर पर सेकंड इसको लेते हैं, मास 1 kg दिया था वो लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी जो था क्योंकि 2 मीटर हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m की वैल्यू रखा, g की वैल्यू रखा, h रखा, कैलकुलेट किया, 19.6 जूल एनर्जी निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर हमने मास की वैल्यू रख दी, v नहीं पता था वैसे ही रख दिया, तो ये v²/2 जूल आ गया। फिर हमने ये लिखा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होता जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ रख दिया, पोटेंशियल यहाँ पे निकाल चुके थे और इक्वेट किया, इसे v की वैल्यू निकाल लिया, 6.24 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसलिए सेकंड पार्ट का भी आंसर पूछा था कि क्या हैमर जो है ग्राउंड से टच करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी था, यानी 19.6 जूल ही रहेगा। और लास्ट पार्ट पूछा था डज द वेलोसिटी ऑफ द हैमर डिपेंड ऑन द मास ऑफ द हैमर, तो आंसर है नो, यानी कि हैमर की जो वेलोसिटी है मास पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि v इक्वल टू u प्लस gt फॉर्मूला लगाएंगे फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो वहां पे कहीं पर भी m का टर्म नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो।